मीडिया को रोका जा रहा है, क्यों भाई? मीडिया को करने दीजिए ना अपनी जिम्मेदारी। उनकी ड्यूटी है कि कवर करें। एक्सीडेंट हो या घोटाला हो, मीडिया को सबसे पहले पहुंचनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, कौन पीड़ित है, क्या चल रहा है। किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा। ये नहीं इस सीपीएम पे डालकर, अरे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, तो ये जो कंस्ट्रक्टर हैं वो इतने हड़बड़ी में क्यों थे कि 5 तल्ला बनाना है। सुनने में आया बहुत हड़बड़ी में थे। मीडिया को नहीं जाने दे रहा क्योंकि खुलासा नहीं चाह रहे ना, एक्सपोज नहीं चाह रहे कि कौन जिम्मेदार है, किसने लीगल काम किया, कहाँ से बिल्डिंग तैयारी होगी, और भी ये रैकेट खुलेगा। क्यों हम लोग नागरिक नहीं हैं क्या? हम लोग यहाँ के कलकत्ता के सिटीजन्स नहीं हैं? हमें हमारा दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता कि हम जाके देखें, जिम्मा लें कि क्या हुआ? देखिए, ये जो है बहुत ही दुखद घटना है। 9 से ज़्यादा लोग जो हैं उनका इंतकाल होगा, और एक हम लोग कल अस्पताल भी गए थे जिसमें ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पे 2-3 सदस्य परिवार के उनका भी इंतकाल हो गया है। तो ये बहुत अफसोस की घटना है कि ये एकदम जो कलकत्ता का दिल है, साउथ कलकत्ता में इतनी बड़ी घटना घटी, तो किसी को तो जिम्मा लेना पड़ेगा। ये नहीं इस सीपीएम पे डालकर, अरे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, तो ये जो कंस्ट्रक्टर हैं वो इतने हड़बड़ी में क्यों थे कि 5 तल्ला बनाना है। सुनने में आया बहुत हड़बड़ी में थे और बहुत ताड़ाताड़ी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये फुल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतने लोगों की मौत कॉम्पेंसेशन देकर तो खत्म नहीं होता मामला। सारा जी, जिस तरह से फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कहीं ना कहीं वो काउंसलर अनिल को क्लीन चिट देते देखे गए, उसके लिए क्या कहिए? बहुत अफसोस की बात है क्योंकि काउंसलर तो मेन वो जानते ही नहीं इस तरह से मेन पर्सन होते हैं जिनकी निगरानी में ऐसे कंस्ट्रक्शन बनते हैं। अभी मुझे पता ही नहीं था तो किसको पता था? तो मतलब आप अपना कार्य नहीं कर रहे थे। अगर आप काउंसलर होकर अपने इलाके को पता ही नहीं कौन सी बिल्डिंग खत्म वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कौन सी गिर गई, आप एकदम जैसे कि गार्डन रिच जो है मेयर फिरहाद हकीम का इलाका है और उनके ही इलाके में गैर कानूनी काम हो रही है, तो उनको पता नहीं चल रहा है, तो वैसे वो बंगाल को कैसे संभालेंगे? जैसे वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, बहुत ताज्जुब की बात है कि यहाँ पे मेयर साहब को भी नहीं पता, ना लोकल काउंसलर को पता, ना एमएलए को पता कि बिल्डिंग कैसे दिन दहाड़े खड़ी हो गई, 5 तल्ला बिल्डिंग, और गिर भी गई, और जख्मी और जो जिनके इंतकाल हुए हैं, जो फैमिलीज, वो शैंटीज होती हैं, झुग्गी झोपड़ी, उसके नीचे जो रहते थे वो लोग बने हैं विक्टिम। तो अगर हम गरीबों के लिए नहीं आवाज उठाएंगे और उनकी अगर जो जिंदगी इतनी क्या कहते हैं, चीप है, इतनी सस्ती है, तो फिर और कौन उठाएगा? सारा जी, वहाँ पे मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, कवरेज करने से रोका जा रहा है, इसको लेके क्या कहिए? मीडिया को नहीं जाने दे रहा क्योंकि खुलासा नहीं चाह रहे ना, एक्सपोज नहीं चाह रहे कि कौन जिम्मेदार है, किसने लीगल काम किया, कहाँ से बिल्डिंग तैयारी होगी, और भी ये रैकेट खुलेगा। उस वजह से तालाब को कवर करने के लिए 4 फुट की सड़क पर बहुमंजिला इमारत बिल्कुल का निर्माण बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल, और भी बहुत कंस्ट्रक्शन बिना प्रशासन की इजाजत। बिना प्रशासन की इजाजत और भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस खड़ी हुई हैं, उन सब की भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कल को कभी हादसा होगा, जैसे वो कलकत्ता का जो ब्रिज पुल गिरा था, ठीक है, अब ये बिल्डिंग गिर गई, कल को पता नहीं कौन सी बिल्डिंग गिरेगी। तो अभी हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन करेगा? मीडिया को रोका जा रहा है, क्यों भाई? मीडिया को करने दीजिए ना अपनी जिम्मेदारी। उनकी ड्यूटी है कि कवर करें। एक्सीडेंट हो या घोटाला हो, मीडिया को सबसे पहले पहुंचनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, कौन पीड़ित है, क्या चल रहा है। जो सोशल मीडिया का रिपोर्टर्स ने कवरेज किया है, उनके वीडियो मोबाइल लेकर के डिलीट कर दिए। अब कल भी धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। जिस तरह से जो पुलिस इस तरह से करी थी मीडिया की तरफ और ऑपोजिशन की लीडर्स की तरफ, हमें मतलब एंट्री करने की कोशिश की। कॉमरेड मोहम्मद सलीम तो तब भी अंदर कैसे भी है वो चले गए, लेकिन बहुत रोक टोक थी। वो बोल रहे हैं वहां से ऑपोजिशन आया है। क्यों हम लोग नागरिक नहीं है क्या? हम लोग यहाँ के कलकत्ता के सिटीजन्स नहीं हैं? हमें हमारा दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता कि हम जाके देखें, जिम्मा लें कि क्या हुआ? मतलब कोलकाता से आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं और ये हादसा साउथ कोलकाता कंस्टिट्यूएंसी में हुआ है, तो यहाँ के निवासियों को क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से?
देखिए, मैं निवासियों से ये कहूँगी कि जहाँ भी आप थोड़ा सतर्क रहिए, प्लीज़ बी वेरी अलर्ट अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग। थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कल ये हादसा कहीं भी हो सकता है, और खुदा ना खास्ता ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका इर्द गिर्द में आपका परिवार वाला भी हो सकता है। तो प्लीज़, गॉड फॉरबिड इट कैन हैपन टू एनीबडी, प्लीज़ पे अटेंशन and please report wherever you sight any illegal building constructed or any such kind of activities happening. कोलकाता में चप्पे चप्पे का यही हाल है, किसी भी वार्ड को उठा लीजिए, हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसको आप किस नजरिए से? ये लोकल काउंसिल और जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऑपोजिशन तो की निगरानी में तो नहीं हो रहा ना, ये तो गवर्नमेंट की निगरानी में हो रहा है। तो ये सीपीएम को जिम्मा देना पड़ेगा। ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है कि भाई हादसा हुआ है, हम तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये होना चाहिए एक्चुअल रिस्पॉन्स। ये नहीं कि वो सीपीएम तो 11-12 साल पहले पावर में था ना, अभी 12 साल से कौन है पावर में, कौन सत्ता में? तो आपको जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी क्या? आपको सवाल जवाब नहीं करना है क्या? आप ऑपोजिशन पे डाल देंगे क्या सब कुछ? जिम्मा लीजिए। लोगों की मौत हुई है, अभी भी लोग घायल हैं अस्पताल में। कॉम्पेंसेशन देकर ये बात रफा दफा नहीं होगी, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। 10 लोगों की जान। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।